खतरे में आता है, इस भाई ने अच्छे से समझाया है। गटर का पानी पीकर मर जाइए, कुंभ की भगदड़ में मर जाइए, रेलवे स्टेशन की भगदड़ में मर जाइए, या फिर खाद के लिए लाइन में लगकर मर जाइए, लेकिन सवाल मत पूछिए। सवाल अगर पूछेंगे तो हिंदू खतरे में आ जाएगा। मैं वोटर हूँ बीजेपी की, मैं बीजेपी की वोटर हूँ। आज के बाद मैं कभी बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। रीजन क्योंकि इतने मासूम बच्चों को, जिन्होंने, क्या बोलूं मैं अपने मुंह से, मेरे को तो पाप लग जाएगा अगर मैं ऐसे शब्द भी बोलूंगी तो। उनकी शिखा पकड़ के जिस तरीके से मारा है, ये कभी हम नहीं भूल सकते, और हमारे गुरुओं का जो अपमान किया है, ये हम कभी नहीं भूल सकते। यही कारण है, अब आप योगी जी से पूछिए कि क्या वो इस देश के तानाशाह हैं या वो एक चुने हुए प्रजा के सेवक हैं। यही मैं पूछना चाहती हूँ। ये जिस डाली पर बैठे हैं, इन्होंने उसी डाली को काटा है। मैं पहले बहुत बड़ा अंधभक्त था बीजेपी का, लेकिन इस अत्याचार के बाद अब इनको कभी जीवन में वोट नहीं करूंगा। आप अपमान करिए साधु संतों को, राम मंदिर बना दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, त्रिपुंड लगा के घूमिए, उससे क्या होता है? यदि आपका 14-15 साल का बच्चा हो, यदि उस बच्चे को पीटा जाए तो फिर आपके हृदय में क्या विघात होगी, ये आप ही समझ सकते हैं। हमारे लिए बाबा जी पूजनीय थे, पूजनीय है, पार्टी नहीं। कल कहेंगे गायत्री मंत्र ऐसे नहीं पढ़ो, ऐसे पढ़ो, हवन ऐसे नहीं, ऐसे होता है। सनातन में राजनीति का कोई दखल नहीं चाहिए। जगत गुरु शंकराचार्य जी के गुरुकुल के बच्चों को आप संस्कार देखिए, आप कभी उनके पास बैठ के तो देखिए। वो छोटे छोटे से 7-7, 8-8 साल के बच्चे, उनको पीटा गया। धारा प्रवाह संस्कृत बोलते हैं। आज हमारे बच्चे ढंग से हिंदी नहीं बोल पाते, वो बच्चे शास्त्र पढ़ रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं। आज के कलयुग में, सतयुग का अगर आपको दर्शन करना है, आप गुरुकुल में जाके बच्चों के दर्शन करिए। उन भगवान स्वरूप बच्चों को चोटी पकड़ के खींचा गया है। सर नाम देखा, पर नाम सर क्या उनका नाम, वर्किंग कार्यकारी प्रेसिडेंट का नाम सर, बीजेपी के जो नए हैं, आप इनसे मिलकर भी आए। सर आप बीच में भी वर्किंग प्रेसिडेंट जो न्यू, उनसे मिले, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कौन? आपके बीजेपी के नए वर्किंग प्रेसिडेंट बने हैं, कार्यकारी जो बने हैं प्रेसिडेंट, उनके बारे में उनका नाम और उस तरह। वो हमारे जो युवा, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे संगठन ने युवाओं को जो बनाया वो बहुत बढ़िया है और बहुत उसके लिए करा है। और उसके बाद में आप एक बात और मेरी रह गई थी विकास के लिए, आप कह रहे हो सर, उससे पहले मैं माफी चाहूंगा, टोक रहा हूँ, आप सर उनका नाम बता देंगे ताकि जनता को पता चले। बिल्कुल बिल्कुल, नाम है उनका, मैंने तो मैं मिलकर आया हूँ, उनको स्वागत। बिल्कुल सर, नाम देखा, पर नाम सर क्या उनका नाम, वर्किंग कार्यकारी प्रेसिडेंट का नाम सर, बीजेपी के जो नए हैं, आप इनसे मिलकर भी आए। आप अच्छा चलिए सर, आप उनको नाम नहीं बता, कोई बात नहीं। अब हमें ये बता दीजिए, नई जो अभी आपने आज जिसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस योजना की फुल फॉर्म क्या है? VBG रामजी जो है, उस पूरी परियोजना का फुल फॉर्म बता दीजिए सर। उसका नाम है, पहले जो योजना वही महानरेगा थी, गारंटी रोजगार थी, उसका केवल नाम जो चेंज हुआ है वो है VBG रामजी। मैं वापस बोल रहा हूँ सर, फुल फॉर्म मतलब महात्मा गांधी का जो है ना, नरेगा वाला जो गारंटी रोजगार वाला, गारंटी रोजगार जो है, गारंटी रोजगार का जो नाम था, केवल नाम ही चेंज हुआ है, बाकी कोई नहीं। सर अब मैं वापस पूछ रहा, सवाल सुन लीजिए। VBG रामजी जो थी, उसकी फुल फॉर्म क्या है सर? मैं रिपीट कर रहा हूँ अपना फैसला, आप पर प्रश्न सर। जो नई आज आप जिसके लिए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो VBG रामजी की फुल फॉर्म क्या है? क्योंकि आप लगातार आप उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें आपने बताया है कि आप उसको लेकर, सर कौन है? तो आपने देखा कि किस तरीके से उनके PA उनको लेकर जा रहे हैं। इसे ये भी कह सकते हैं कि प्रश्नों से बचकर, या फिर ये भी कह सकते हैं कि इनके पास समय की कमी है। लेकिन जिस पूरी फुल फॉर्म परियोजना को लेकर इन्होंने यहाँ पर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वर्किंग प्रेसिडेंट से अभी मिले माननीय सांसद साहब, और वो नहीं बता पाए। ये कैसे सवाल पैदा करता है, या आपको अपने आप को सोचना है कि सिरे जालोर का भविष्य क्या